नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विद अरुण पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश आपका प्रथम इलवरी वंश 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक था। यह समय इल्तुतमिश तथा उसके उत्तराधिकारियों द्वारा शासित समय था। इलवरी वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, जो कि 1211 से 1236 तक। जाति इसकी इलवरी नस्ल का था, इसलिए इलवरी वंश कहते थे। वंश शमसी। वंश कौन सा था? शमसी वंश था इसका। पिता इलाम खां और उपाधि गुलामों का गुलाम। हजरत दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, साम्राज्य का स्वामी। तो इल्तुतमिश जो था गुलामों का गुलाम इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये कुतुबुद्दीन का गुलाम था, कुतुबुद्दीन गौरी का गुलाम था। तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। हजरत दिल्ली कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक यही है। और यह इसके पिता का नाम इलाम खां शमसी वंश का था, इलवरी नस्ल का। पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, आगे चलते हैं। 1205 ईस्वी में ऐबक ने इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दिया, मुक्त कर अपनी पुत्री का विवाह किया। 1205 ईस्वी में इल्तुतमिश ने दासता से मुक्त कर अपनी पुत्री का विवाह किया इल्तुतमिश के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी पुत्री का विवाह करता है। 1205 में इसे अपनी दासता से मुक्त कर देता है। सुल्तान बनने से पूर्व यह बदायूं इक्ता का इक्तेदार था। सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं इक्ता का इक्तेदार था। खलीफा का प्रमाण पत्र। 18 फरवरी 1229 को बगदाद के खलीफा ने घोषणा पत्र द्वारा सुल्तान-ए-आजम की उपाधि प्रदान की। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान था ये। इसे खिल्लत भी भिजवाई, खलीफा ने खिल्लत भी भिजवाई। खिल्लत मतलब होता है सम्मान सूचक वस्त्र। सम्मान सूचक वस्त्र। खिल्लत का मतलब होता है सम्मान सूचक वस्त्र भिजवाए। इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश के प्रमुख कार्य। यल्दौज का दमन। 1215 में तराइन के मैदान में गजनी के उत्तराधिकारी यल्दौज की हत्या कर दी। ठीक है। गयासुद्दीन आजम का दमन। 1225 ईस्वी में बंगाल के सुल्तान की हत्या कर दी। कुबाचा का दमन। 1228 ईस्वी में कुबाचा ने सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। कुबाचा ने आत्महत्या कर ली सिंधु नदी में कूदकर 1228 ईस्वी में। चंगेज खां का आक्रमण। 1221 मंगोल चंगेज खां ने दिल्ली कूच किया, परंतु इल्तुतमिश ने अपनी चतुराई से आक्रमण रोक दिया। इसने उस राजा को बता दिया था कि हाँ ये है मेरे पास,
इसने चालीसा का दल बनाया, जिसे तुर्कानी चैलगानी का गठन कहते हैं, कहा जाता है। चैलगानी का गठन कहा जाता है। इसमें 40 विश्वसनीय सरदारों का एक दल हुआ करता था, जो शासन चलाने में इसकी मदद किया करता था। 40 जो विश्वसनीय सरदार होते थे, उनका एक दल हुआ करता था, जो शासन चलाने में मदद करता था। एकता व्यवस्था का जनक इल्तुतमिश को कहा जाता है। एकता नहीं, ये एकता होगी। एकता एकता एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ भूमि का टुकड़ा होता है। भूमि का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा होता है। इल्तुतमिश ने नगद वेतन के बदले एकता ये गलत हो गया है। एकता बांटने शुरू की। इल्तुतमिश ने नगद वेतन के बदले एकता बांटना शुरू की। मुद्रा व्यवस्था, शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। ठीक है। चांदी का टंका चलाने का, जीतल का सिक्का चलाया। यहाँ पे 1 मिनट। चांदी का टंका चलाया और जीतल का सिक्का चलाया। चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्का चलाया। सिक्कों पर शिव और नंदी व चौहान घुड़सवार अंकित किए। निर्माण कार्य ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, भारत का प्रथम मकबरा, अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की कब्र पर बनवाया। इल्तुतमिश को गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है। जैसे जो गुम्बद होती है, गुम्बद निर्माण का श्रेय इसी को दिया जाता है। दिल्ली में मदरसे निर्मित कराए। मदरसा मुइजी व नासिरी मदरसा इसी ने कराया। न्यायप्रिय शासन, महल के बाहर शेर की 2 मूर्तियां लगवाई। इनके गले में घंटी लटकी हुई थी। घंटियों को बजाकर न्याय मांगा जाता था। जो शेर की मूर्तियां थी, उनके गले में घंटी लटकी थी। उन घंटियों को बजाकर न्याय मांगा जाता था। ठीक है। न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था। दरबारी इतिहासकार कौन थे? मिनहाज उस सिराज, पुस्तक तबकात नासिरी, और 30 अप्रैल 1236 को हो जाती है मृत्यु। मृत्यु कब होती है? मृत्यु हो जाती है 30 अप्रैल 1236 को मृत्यु हो जाती है इसकी। इसके बाद फिर इसका पुत्र बनता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व रजिया सुल्तान को शासक घोषित किया। लेकिन इल्तुतमिश
की दासी दासी एवं पत्नी शाहतुर्का ने अमीरों के साथ मिलकर अपने पुत्र को शासक घोषित किया। इसके अत्याचार से रज़िया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहनकर जनता के सामने न्याय मांगा और 1236 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई। अपनी मृत्यु से पूर्व इल्तुतमिश रज़िया सुल्तान को शासक घोषित कर देता है। उसके बाद इसकी पत्नी थी, दासी थी पत्नी शाहतुर्कान, और तुर्क के अमीरों के साथ मिलकर वह अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक घोषित कर देती है, लेकिन वह एक असफल शासक रहता है। इसके अत्याचारों से परेशान होकर रज़िया ने लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगा और नवंबर 1236 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।